हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। And my colleague Ranveer Singh is now joining us live from Lucknow. So Ranveer, मायावती ने एक तरीके से रीइटरेट किया अपना पुराना स्टैंड कि वो अकेले बीएसपी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस की जो उन्होंने बात करी है, ये कितना सिग्निफिकेंट है ये? देखिए, मायावती जानती हैं कि उन्होंने क्लियर कहा भी है कि फॉरवर्ड क्लास का वोट उन्हें नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो वोट्स हैं उन वोटर्स को ये तय करना होगा कि बीएसपी मजबूत हो ताकि वो मजबूत हो सके। और मायावती जानती हैं कि अगर वो किसी अलायंस के साथ जाती हैं तो उनका वोट ट्रांसफ़र होगा। मायावती ये क्लेम कर रही हैं कि जब जब वो अलायंस में आती हैं तब फ़ायदा दूसरी पार्टियों को होता है और नुकसान बीएसपी का होता है। ऐसे में आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि चुनाव से पहले कोई गठबंधन मायावती नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने एक रास्ता खुला रखा है कि चुनाव के बाद अगर गठबंधन सरकार की नौबत आती है तो मायावती पोस्ट पोल अलायंस के लिए रेडी हैं। और मायावती ने कुछ और बड़ी बातें कही। उन्होंने ख़ासतौर पे अखिलेश यादव को कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और अखिलेश यादव को लगातार निशाने पे मायावती इसलिए भी लेती रही हैं क्योंकि जब जब मायावती के साथ इंडिया अलायंस में गठबंधन की चर्चाएं शुरू होती हैं, सबसे पहले समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रही है। इसलिए मायावती अखिलेश यादव को ख़ासतौर पे हिट करती हैं। और एनडीए को लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनने वाली हैं। मायावती ने अपने सक्सेसर आकाश आनंद को लेकर भी क्लियर किया कि जिस तरह के र्यूमर्स हैं कि मायावती अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मायावती अभी भी एक्टिव हैं और एक्टिव आने वाले दिनों में भी रहेंगी। तो चुनाव से पहले मायावती का स्टैंड क्लियर है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे और चुनाव के बाद रास्ते खुले रहेंगे। जी।